हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस एंड टेक में बायोलॉजी और हम उसमें पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज कोशिका के जो अंग होते हैं उनको पढ़ रहे थे। तो उसको आज हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। इससे पहले देखेंगे अपने फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 15 जुलाई को होता है विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, इनको ऐसे ही याद रख लीजिए कि देखिए युवा जो है वो क्या है, टाइगर है। मतलब जो युवा होते हैं उनमें टाइगर जैसी स्ट्रेंथ होती है, तो दोनों साथ में याद रहेंगे। जुलाई में होते हैं, ये याद रखिए, 15 जुलाई और 29। ठीक है, 15 दिन का दोनों में डिफरेंस है लगभग। तो इस तरीके से कनेक्ट करके इनको याद रखिए। अब हम देखेंगे आगे। तो हमने देखिए पढ़ लिया था प्लास्टिड तक। अब हम देखेंगे राइबोसोम क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम वैसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको बस नॉलेज रखनी है कि सारे जो अ, ये कोशिका के अंग होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होते हैं। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं तथा ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि राइबोसोम्स क्या कार्य करते हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये बने किसके होते हैं, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, झिल्ली रहित संरचना है, मतलब इनकी चारों तरफ झिल्ली नहीं होती। इनका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, और इनका रासायनिक संगठन होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये कोशिका का जो है सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया था पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको पढ़ाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुदरी खुद खुरदुरी अंतःप्रदेपी जालिका होती है, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए वो खुरदुरी होती है। ठीक है, और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अब देखते हैं तारकाय क्या होता है, सेंट्रोसोम। देखिए ये एक झिल्ली रहित संरचना होती है, मतलब इस पर झिल्ली नहीं होती चारों तरफ, जो कि मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आपको ये देखिए दो तरह की कोशिका होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो आपको याद रखना है कि कौन से में कौन सी चीज पाई जाती है, कौन सी नहीं। तो देखिए सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों या अनुवांशिक पदार्थों को विभाजित करना है। तो अगर आए कि सेंट्रोसोम्स का कार्य क्या होता है, तो देखिए कोशिका विभाजन के दौरान ये गुणसूत्रों या अनुवांशिक पदार्थ को विभाजित करता है। झिल्ली रहित होता है और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादपों में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके रासायनिक संगठन ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक क्या होता है एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए ये होते हैं राइबोसोम, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। सॉरी, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राइबोसोम, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस जो बीच में होता है। और आप देख सकते हैं राजधानी रिक्तिका, अभी इसको पढ़ेंगे हम। तो ये सारे आप देख लीजिए। देखिए केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, जो बीच में होता है ना उसको देखो, सेंटर में केंद्रक है ना। ये क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। ये अपने अनुवांशिक पदार्थों की मदद से कोशिका के कार्य और कोशिकीय अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐसे मान लीजिए कि टीचर है ना। वो क्लास को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना, और अपने अनुसार कार्य करा रहा है। या मान लीजिए पेरेंट्स है, तो इस तरीके से मान लीजिए उससे उसको कनेक्ट करके याद रखिएगा कि न्यूक्लियस क्या करता है, कोशिका पे नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, तथा अपने अनुवांशिक पदार्थों की मदद से कोशिका के कार्य और मतलब जो उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए आरएनए, उनकी मदद से क्या करता है, कोशिका के कार्य और कोशिकीय अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। केंद्रक में क्रोमोसोम और जीन उपस्थित होते हैं। तो जो केंद्रक होता है उसमें हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम और जीन रहते हैं उसमें। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, केंद्रक के बीच में होता है केंद्रिका न्यूक्लियस। तो ये क्या कार्य, इसका कार्य होता है राइबोसोम का ये निर्माण करता है। और उसके जो उसमें केंद्रक में जो बीच में द्रव्य भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य हम कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्रोमेटिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है केंद्रक में। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मैंने आपको भी बताया कहाँ, केंद्रक में मिलते हैं। इसका मुख्य कार्य डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सॉरी, ये मुख्यतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। तथा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं।
तो देखिए बना किससे होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, क्रोमोसोम याद रखिएगा। और ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम जो एन होते हैं, उनकी संख्या जो गुणसूत्र है 23 होते हैं, ठीक है, पेयर्स। देखिए ये याद रखिए आप लोग कि जो मनुष्य होता है उसमें क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल 46 होते हैं, तथा प्रत्येक गुणसूत्र के आधे भाग को क्रोमेटिड कहते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। और क्रोमेटिक टिन पदार्थ किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अब हम पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में उपस्थित होती है। देखिए डीएनए ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, सेंटर में, केंद्रक में, किंतु इसकी कुछ केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में, ठीक है, इसकी किंतु इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी उपस्थित होती है। डीएनए वैसे तो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में कहा माइटोकॉन्ड्रिया और हमें हरित लवक जो प्लास्टिड है उसमें भी मिलता है ना, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, क्षार, शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल आदि से बना होता है। तो देखिए डीएनए किससे बनता है, नाइट्रोजन, क्षार, शुगर से और फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, इन तीनों से मिलकर डीएनए बना होता है। और ये शरीर में सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। मतलब डीएनए में क्या होता है, हमारी जितनी भी नॉलेज होती है ना, कि आपकी आइस का कलर क्या होगा, इस तरीके की, या आपकी हाइट, जो भी नॉलेज है वो सब आपकी डीएनए में रहती है, ठीक है, ये समझ लो। एक डीएनए उस पर लिखा हुआ है कि मतलब आप कैसे रहोगे, कैसे बनोगे। तो ये अनुवांशिक जो हमारी जितनी भी संरचना है, ये सब हमारी डीएनए में होती है, ये अच्छे से याद रखिए। तो देखिए जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस, ये 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये इसमें क्या होता है, शुगर होती है, जिसको बोलते हैं डिऑक्सीराइबो शुगर, और फॉस्फेट जो होता है ग्रुप, इन तीन से मिलकर क्या बोलता है, एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनती है, जिसका पॉलीमर होता है डीएनए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन, क्षार, शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल। इसके बाद हम देखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, आरएनए है, ठीक है। समानतः गैर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आरएनए जो है वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसको। ये क्या है, गैर अनुवांशिक पदार्थ है। अपवाद रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस इसका अपवाद है। इसकी संरचना एक कुंडलित होती है। आरएनए की क्या है, एक कुंडलित संरचना होती है, जबकि डीएनए की द्विकुंडलित होती है ना। और ये मुख्यतः 3 प्रकार क्रमशः राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए होता है। तो देखिए डीएनए जो होता है, मैंने आपको इसका द्विकुंडलित का मतलब है, ये ऐसे ऐसे मिलेगा आपको, इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और जो मैंने आपको आरएनए बताया, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइमिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है इसमें, ठीक है। और इसमें भी शुगर इसमें होती है पेंटोस शुगर, राइबोस, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप, ये इनसे मिलकर बना होता है। और ये मैंने आपको बताया कि जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है, एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। इनका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है ये डीएनए पर अंकित सूचनाओं को केंद्रक से राइबोसोम तक पहुंचाता है, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मैसेंजर मतलब मैसेज लेके जाता है। ये क्या है, डीएनए पर जो सूचनाएं हैं उनको केंद्रक से राइबोसोम तक पहुंचाता है, जिसके बाद प्रोटीन बनता है। इसके बाद टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसका मतलब क्या है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो ट्रांसफर क्या करता है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनको राइबोसोम तक पहुंचाता है, यानी कुछ ट्रांसफर कर रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो क्या करता है, ये राइबोसोम्स की संरचना का निर्माण करता है। तो इस तरीके से 3 आरएनए होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने बहुत ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं गई, क्योंकि इसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं, बेसिक चीज़ें, कि इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनसे आपके हो जाएंगे। तो अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।